दोस्तों नमस्कार। अभी मैं ये एक पेज देख रहा हूँ। ये मगही नाम के ट्विटर अकाउंट से आया है। इसमें समस्तीपुर में देखिए सब कुछ कैसे कैसे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। स्टेट बिहार ठीक है, रीजन में अंग और मगध लिख दिया है। डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर ये सब लिखा हुआ है, और नीचे आने पे ऑफिशियल में यहाँ पे लिखा हुआ है अंगिका, रीजनल में अंगिका, एडिशनल ऑफिशियल में इंग्लिश। ये सब चीज़ें लिखी हुई है। देखिए मेरा तो दिमाग खराब है। देखिए, जैसे को तैसा रिप्लाई देने में हम अंग प्रदेश वाले पीछे नहीं हैं। पहले हमको याद है, आज से एक 1.5 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो ये केस बहुत था। ये केस बहुत ज़्यादा था कि मतलब हमारे अंग और अंगिका के जितने भी पेजेस थे विकिपीडिया पे, सब जगह मैथिल घुसपैठिए घुस कर उसको एडिट करके रीजन में मिथिला लैंग्वेज में मैथिली कर देते थे। और जो है बहुत बार जो है राजा, पहले राजा अंग को, अंग के पहले राजा वगैरह उसको जनक बना देते थे, पता नहीं क्या क्या, बहुत ज़्यादा एडिटिंग किया करते थे। तो एडिटिंग गेम एक समय पे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा चली जा रही थी। इसी कारण से बाद में अंगिका पेज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था हम लोगों के डिमांड पे। मतलब एडिटिंग अंगिका पेज की होती ही नहीं थी, उसको कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। बिहार पेज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आज इनको जैसे का तैसा मिल रहा है। और जो है अ, इसको मतलब कि जो भी आज सो कॉल्ड समस्तीपुर को जो है अंग मगध रीजन में अंगिका वगैरह लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मेरा उनसे एक ही चीज़ कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं इसको रोकिए मत। क्योंकि जैसे को तैसा जवाब देना अंग और मगध क्षेत्र की पहचान नहीं है। जैसे को तैसे से बढ़कर जवाब दिया जाता है हमारे क्षेत्र में। एक मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। हम अंग और मगध वाले जब मिलते हैं तो सम्राट अशोक पैदा लेता है, जो कि पूरे अखंड भारतवर्ष का निर्माण करता है और उस पर राज करता है। क्योंकि मगध ही राजा बिंदुसार और आंगी श्रीमती सुभद्रांगी जी के मिलन से ही सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। तो जब जब मगध और अंग मिले हैं तो एक अखंड और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों का निर्माण हुआ है। चाहे वो देश के रूप में हो या व्यक्तित्व के रूप में हो या किसी भी चीज़ के रूप में हो। तो इसी में मेरा कहना है कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब ये एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग ऐसा करिए कि ऐसा ना लगे कि वो फेक है या फिर जो कुछ भी है। जैसे कि आपने रीजन में अंग और मगध लिख दिया है, तो कोई भी क्षेत्र दो क्षेत्रों में नहीं आ सकता है। या तो आप उसको अंग कर दीजिए या फिर मगध कर दीजिए। दूसरे में जो है एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे बातें की जा रही है समस्तीपुर को लेकर, तो समस्तीपुर को किसी भी अंग प्रदेश के साहित्यकार ने या अंग प्रदेश के इतिहास को भी हम खंगाल कर देखते हैं तो वो समस्तीपुर से अंगिका भाषा का उतना ज़्यादा लिंक मिलता नहीं है। और इस चीज़ को लेकर मैंने अपना एकदम ही क्लियर स्टैंड रखा है कि समस्तीपुर का अंग और अंगिका से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि
जो काम मैथिल कर रहे हैं वही काम यदि हम भी विस्तारवाद की नीति पे चलेंगे तो उनमें और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा। जिस तरीके से उनका एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, फॉल्स एजेंडा है, कुछ उसका जिसका कंक्लूजन जीरो है, कुछ होना जाना नहीं है, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे ये करते रहते हैं, नेट रिजल्टेंट ग्राउंड पे जीरो रहता है। लेकिन हम लोगों का वैसा नहीं है, हमारा रियलिटी ग्राउंड पे दिखता है। तो आपको मेरी बातों में कहीं कंट्रोवर्सी ना लगे, जो मैंने कहा कि जैसे को तैसा से बढ़कर जवाब देना है, वो है कि वो जितना एडिटिंग करेंगे उससे डबल एडिटिंग हम करेंगे, लेकिन हद में रहते हुए। अब इस तरीके से आपने रीजन में अंग और मगध दोनों लिख दिया तो ये साफ साफ पकड़ में आ जाएगा कि या तो अंग में कोई क्षेत्र जाएगा या मगध में जाएगा। जैसे लखीसराय और जमुई का जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो ये दोनों जो ज़िले हैं ये अंग और मगध दोनों में आते हैं, लेकिन इसमें क्यूल नदी जो है वो बाउंड्री बनाती है। तो जो ये क्यूल नदी जो बाउंड्री बना रही है, जिसे आ, जिसके दोनों तरफ ही लखीसराय और जमुई ज़िले हैं, तो इसका केस अलग है। यहाँ पे आप अंग एंड मगध इसमें लिख सकते हैं रीजन में। तो एडिटिंग करना है तो आप लखीसराय के पेज पर जा कर के करिए, जमुई के पेज पर जाकर करिए, वहाँ पे अंग एंड मगध लिख दीजिए या अंग मगध जैसे यहाँ लिखें वो लिख दीजिए। लैंग्वेज में अंगिका मगही लिख दीजिए तो कुछ समझ में। लेकिन समस्तीपुर में लैंग्वेज आप अंगिका लिखिए, रीजन भी आप या मगध ही लिख दीजिए। चलिए छोड़िए, आप अंग को मत लिखिए। अगर मैं बोल दूंगा कि मगध मत लिखिए, अंग लिख दीजिए, तो कहेंगे कि ये बायस्ड है। लेकिन कोई एक रीजन लिखिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे को तैसा जवाब देना है, बढ़ कर देना है, लेकिन इस तरीके से जवाब देना है कि उसे फेक ना कहा जाए कि ये फेक है। क्योंकि एक चीज़ मैंने मैथिलों एडिटिंग से देखा कि ये एडिटिंग करते हैं तो एकदम प्रोफेशनली करते हैं, और इस तरीके से एडिटिंग करते हैं। बहुत सारे सोर्स को जो ये साइट करते हैं वो भी इनका फेक खुद का बनाया हुआ रहता है, लेकिन साइट चूंकि कर देते हैं तो फिर वो बाद में एडिट नहीं होता है। तो आप भी कोई ना कोई सोर्स आपको भी आपको डिफेंड करने का मिल जाएगा। जो सोर्स आपको डिफेंड करता हो उसको साइट करके उसको अपलोड करिए। तो ऐसी चीज़ों से जो है काम होगा। हमें जवाब देना है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो फेक लगे कि अंग और मगध लिख दिए। जैसे कि इसमें भाषा में रीजनल में अंगिका लिखा हुआ है, तो मगध की कोई आवश्यकता थी नहीं, वहाँ पे केवल आप अंगिका लिख सकते, केवल अंग दे सकते थे। तो जो कोई भी ऐसा कर रहे हैं मैंने ऐसा बता दिया। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने लिखा है हिंदी को एकदम ख़त्म कर दीजिए। तो नीतीश कुमार जी, हिंदी तो बिहार में कभी थी ही नहीं, तो इसको ख़त्म या स्टार्ट करने की कोई बात ही नहीं है। इसे इम्पोज किया गया था, वही इम्पोजिशन को अब जो है ये किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि मगही पान को जो है जीआई टैग मिल गया है। तो सारे मगहिया वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है कि बनारसी पान जो है उसका वो ओरिजिन मगही पान से ही हुआ है। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि मगध और मगही के वीडियो में जो है मगध के इतिहास को भी समेटा जा रहा है। जैसे कि आप इस सॉन्ग को देख सकते हैं। देखिए ये तो मगध और मगही गानों में भी मगही इतिहास को बताया जा रहा है, जिससे कि मगध में भी एक
रिफॉर्म आ रही है और मगध में भी एक न्यू रेनेसा क्रिएट हो रही है। मगध और मगही को लेकर जो लोग एकदम भूल चुके थे, हम लोग बातें करते थे कि मगही भाषा जो है अपनी अंतिम सांसें ले रही है, लेकिन कि मगही थोड़ा बहुत अब अपनी पहचान बनाने में सफल हो पा रही है, तो अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मैथिल के इन आंदोलन, चाहे ये फॉल सीन का था, इससे मगध में रिफॉर्म आया। भोजपुर वाले भी अपना डिफेंड हो गए, अंग वालों ने भी अपना बहुत कुछ सीखा, अपने रीजन को, क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने की बात की। लेकिन सबसे कमी अगर किसी क्षेत्र में है तो वो अंग में दिख रही है। इसलिए क्योंकि अंग प्रदेश में अभी भी जो एक म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो अंगिका के नाम से नहीं है, क्षेत्रीय भाषा के नाम से नहीं है। अंग और अंगिका की हिस्ट्री अंगवासियों को नहीं पता है, जिसके लिए हम सभी अंगिका के जितने भी यूट्यूबर हैं आए दिन अंग की हिस्ट्री बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा परिवार है, ये परिवार और बढ़ेगा, और कितना भी बढ़ जाए लेकिन हम इसे बढ़ा करके एक एक्स्ट्रा लार्ज नंबर की फैमिली बनाएंगे। और ये उद्देश्य केवल मेरा नहीं है इसे बढ़ाना या फिर कुछ करना, आप सभी लोगों का है कि आप सब लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। खासकर अंग प्रदेश के यदि आपके कोई मित्र हों, यदि आप खुद अंगवासी हैं तो ऐसा वीडियो जो आपको लगे कि अंग के इतिहास पे है या अंगिका के ऊपर कोई भी वीडियो हो, तो उसे किसी भी अंगवासी को भेज दीजिए ताकि उसे अंगिका के बारे में पता चले। और ये जो एक शब्द है अंगिका में प्रचलित ठेठी, इससे लोगों को निजात मिले, लोग अपनी भाषा को अंगिका पहचानें। और यदि आप अंगवासी नहीं हैं, मगही हैं, भोजपुरिया हैं, मैथिल हैं, फिर भी आप अपने किसी अंगवासी रिलेटिव को शेयर करें, ताकि हमारा अंग प्रदेश जो थोड़ा सा इस मामले में पीछे रह गया है रिफॉर्म में, ये आगे आए, लोग अंगिका भाषा सीखें, अंग कल्चर को अपनाएं और एज ए बिहारी देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।